निवेश आरोग्य में भाग 142 इंद्रियार्थ मन ऊह वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो हम ऊह के बारे में बात कर रहे थे। एवं एतद भविष्यति, ये इस प्रकार का होगा। इस प्रकार से पहले ही समझ पाना ये ऊह है, और ये बहुत सारे भावों पर निर्भर है। तो इसलिए उन सभी भावों के बारे में अच्छी जानकारी होना ये जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर उसके आधार पर ये इस प्रकार का कार्य दिखेगा। इस प्रकार से ये कहना ये ऊह इस प्रकार का है। डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी एक पुणे के ऑन्को रेडिएशन करने वाले हैं, काफ़ी उम्र में ज़्यादा है। उनकी एक किताब है वॉर अगेंस्ट कैंसर। उसमें उन्होंने एक जापानीज स्केल के बारे में बताया है कि किसी प्रिय व्यक्ति की मौत हो गई तो 100 अंक उसको दिए जाते हैं। इसी प्रकार धंधे में कोई घाटा आ गया, किसी से झगड़ा हो गया, घटस्फोट हो गया वगैरह वगैरह, तो उसको अलग अलग गुण दिए गए हैं। एक व्यक्ति के जीवन में अगर 250 से ऊपर इस प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं तो निश्चित रूप से उनको 6 महीने के अंदर कैंसर हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने की संभावना है, ये अगर हमें अच्छी तरीके से पता चलेगा तो शायद हम उसको रोकने के लिए प्रयास करेंगे। WHO ने इशारा दिया था कि 2025 के दरमियान भारत डायबिटीज में सबसे बड़ा देश होगा, सबसे ज्यादा मरीज डायबिटीज के भारत में हो। उसको टालने के लिए, उसको व्यर्थ बनवाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो छोड़नी चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम योग करना है। जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए। खाने पीने में रिस्ट्रिक्शंस इस प्रकार की होनी चाहिए। फिर भी जिनको आनुवंशिकता है वो उसके शिकार हो सकते। तो ऐसे हालात में लोगों तक ये बातें पहुंचाना बहुत जरूरी था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिर्फ फार्मेसी ने निश्चय कर लिया कि बस हमारे लिए काफ़ी स्कोप है। तो एलोपैथी का फार्मेसी हो या आयुर्वेद की फार्मेसी, वो जुड़ गए काम में कि हमें मार्केटिंग करना है अपने अपने ड्रग्स का, एंटी डायबिटिक का। तो ये वास्तव में सही नहीं है। उनके दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन पूरे समाज के दृष्टि से अगर देखा जाए तो मूल रूप से उसके कारण कैसे टालेंगे, जो विविध कारण है उनको कैसे टालेंगे, उसके बारे में सोच होना जरूरी था, या अभी भी जरूरी है। दूसरा उनका प्रेडिक्शन था कि 2020 से लेकर भारत में एंटीबायोटिक कुछ काम नहीं करेगी और लोगों की मौत इन्फेक्शियस डिसीजेस के जरिए हो जाएगी। पैंडेमिक में ये सच साबित हुआ। जिनकी इम्यूनिटी कम थी वो मौत के घाट उतार गए, क्योंकि ये इन्फेक्शन कोविड-19 का वो सहन नहीं कर पाए। तो इसका मूल कारण है कि एंटीबायोटिक्स का अनिर्बंध इस प्रकार का उपयोग, कम डोज में कम दिनों के लिए इस प्रकार से एंटीबायोटिक्स लेना, ये उन जंतुओं के लिए एक वैक्सीनेशन जैसा हो जाता है, और फिर उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जा रही है। ऐसे हालत में इन्फेक्शन जोर करेंगे, इसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो इसमें लोगों की और मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है, डॉक्टर्स की, उनकी भी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए, इसलिए जो सबसे आगे वाली एंटीबायोटिक है, भारी एंटीबायोटिक है, वो लेना चाहते हैं। डॉक्टर भी चाहते हैं कि मेरे यहाँ से रुग्ण दूसरे किसी के पास न जाए, इसलिए वो भी हेवी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसको रोकने के लिए मूल रूप से इसके बारे में विचार होना जरूरी होगा।